हेलो एवरीवन, क्लास 9th इंग्लिश का चैप्टर द लिटिल गर्ल का पार्ट 2 ये हम स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हमने देखा था वो जो लड़की थी केजिया, उसने जो अपने पापा के जो डॉक्यूमेंट्स थे, जो स्पीच थी उनकी, उन पेपर्स को जो है फाड़ के उनके बर्थडे के लिए, सरप्राइज़ के लिए उनको बना लिया था। उसका क्या बनाया था उसने? वे पिलो की तरह पिनक्यूजन बनाया था उसने, तो उसके लिए सरप्राइज़ के लिए उसने फाड़ दिया था। सो उसकी मम्मी फिर उसको हॉल में लाते, उसको डांटती है बहुत, और फिर जो है उसको ऊपर जाने के लिए बोल देती कि तुम जाओ ऊपर। और उससे आगे अब हम पढ़ने जा रहे हैं। क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, जो है वो किसी को भी कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। शी ले इन द शेडोड रूम वॉचिंग द इवनिंग लाइट मेक अ सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर। जो है अपने कमरे में जाती है, शाम के वक्त जो है लाइट जली रहती है, उसके कमरे में थोड़ा अंधेरा सा रहता है, और जो उसकी शैडो है, जो उसकी परछाई है, वो उसके जो है फर्श पे दिखती है। देन फादर कैम इन टू द रूम विद अ रूलर इन हिज हैंड। उसके बाद उसके जो पापा हैं वो उसके कमरे में आते हैं, उनके हाथों में जो है रूलर रहता है, यानी कि एक स्केल उनके हाथों में जो है रहता है। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, ही सेड। उन्होंने कहा कि मैं इसके लिए तुम्हें पीटने आया हूँ जो तुमने काम किया है। ओ नो नो, शी स्क्रैम्ड हाइडिंग अंडर द बेड क्लॉथ। उसके बाद जो है वो बोलती है नहीं नहीं, वे बोलती है डरती हुई आवाज़ से, और जो है वो जो बेड पर कपड़े पड़े हुए थे उसके जो नीचे वे छुप जाती है। ही पुट देम असाइड, जो कपड़े थे उसके पापा ने जो है उन कपड़ों को अलग हटा दिया उससे। सिट अप ही ऑर्डर्ड एंड होल्ड आउट योर हैंड। उसका ऑर्डर था कि खड़े हो और अपने हाथों को जो है आगे करो। You must be taught once and for all not to touch what does not belong to you. इसके बाद से तुम किसी और की चीज़ को हाथ भी नहीं लगाओगी जो तुम्हारी नहीं है। But it was for your birthday. लेकिन फिर ये बोलती है लेकिन ये तो तुम्हारे बर्थडे के लिए था। Down came the ruler on his little पिंक प्लम। उसके जो पापा है उसके हाथों पे जो है जो स्केल होते हैं वो मार ही देते हैं। हार्स लेटर व्हेन ग्रैंड मदर वाज wrapped her in a shawl and dragged her in the rocking chair, the child clung to her soft body. उसके बाद जो उसकी ग्रैंड मदर होती है, जो उसकी दादी होती है, वो उसके जो है कमरे में आती है और उसको जो है शॉल उड़ा देती, शॉल को उसके ऊपर डाल देती है, और जो है रॉकिंग चेयर, जो चेयर हिलती है ना, उस चेयर पे जो है बैठ जाती है उसको लेकर, और उसको थपथपाने लगती है। और जो है केजिया थी, उसने जो अपनी जो मम्मी, जो उसकी ग्रैंड मदर थी, उनकी सॉफ्ट बॉडी से जो है चिपक गई थी बिल्कुल। वाट डिड गॉड मेक फादर फॉर, शी सॉफ्ड। मतलब वे सिजकिया लेती हुई ये पूछने लगी कि पापा को क्यों बनाया जाता है माँ, मतलब ग्रैंड मदर। हियर अ क्लीन हैंकी डार्लिंग ब्लो योर नोज। जो उसकी जो दादी माँ होती है इसको कोई आंसर नहीं देती और ये बोलती है कि लो डार्लिंग, ये जो है क्लीन हैंकी है, इससे अपनी जो है नोज़ को साफ़ करो। गो टू स्लीप पैट, यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग। तुम सोने चली जाओ और तुम जो है सुबह तक इसके बारे में सब कुछ भूल जाओगी। आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू फादर बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट। मैंने तुम्हारे पापा को समझाने की कोशिश की, लेकिन जो तुम्हारे पापा है वो जो है इस रात बहुत अपसेट है और जो है किसी के पास सुनना भी नहीं चाहते। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगेट। लेकिन नेक्स्ट टाइम, जो नेक्स्ट डे था, उसमें जो है लड़की कुछ भी नहीं भूल पाई। Next time she saw him, she quickly put both hands behind her back and a red color flew into her cheeks. उसके बाद जो उसने नेक्स्ट टाइम जो अपने पापा को देखा, उसने जो अपने दोनों हाथों को पीछे बांध लिया, वे डर गई और जो है उसके जो गाल है वो बिल्कुल लाल लाल हो गए। द मैकडोनल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर। जो मैकडोनल्ड्स अंकल थे उनके नेक्स्ट दरवाजे, यानी कि उनके पड़ोस में एक अंकल रहते थे। देन दे हैड 5 चिल्ड्रन। उसके जो 5 बच्चे थे। लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस द लिटिल गर्ल सा देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग। जो केजिया थी उन्होंने जो है देखा, यहाँ जो गैप यानी कि कुछ भी जगह से उसने देखा, बाहर जो है गार्डन में जो है वे जो है बच्चे और उनके पापा जो है टैग खेल रहे हैं इवनिंग में, मतलब एक दूसरे को पकड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। द फादर विद द बेबी माऊ ऑन हिज शोल्डर। जो फादर है, जो उसका बेटा है माऊ, उसने जो है फादर ने अपने बेटे को शोल्डर पर बिठा रखा है, और जो 2 लड़की है उनको जो है अपनी पॉकेट की तरफ जो है उनको लटका रखा है, और जो बच्चे हैं वो एक चारों तरफ जो है घूम रहे हैं, फ्लावरिंग बेड पे चक्कर लगा रहे हैं, शेकिंग विद लाफ्टर, और जो है वे बहुत ज़्यादा खुश है। When she saw the boy turned the horse in him and he tried to catch them laughing
ऑल द टाइम। उसके जो एक बच्चे थे उसने जो है उनके ऊपर पानी भी डाल दिया था, लेकिन जो है जो पापा है वे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हुए और जो भागते भागते हंसते हंसते खेलते ही रहे, मतलब उनको डांटा नहीं। Then it was she decided there were different sort of father। लेकिन उसको अब पता चल गया था कि जो पापा भी होते हैं वे अलग अलग तरीके के होते हैं। सडनली वन डे, एक दिन अचानक उसकी मम्मी की जो है तबीयत ख़राब हो जाती है। ग्रैंड मदर जो उसकी मम्मी होती है और उसकी ग्रैंड मदर होती है, वे जो दोनों होती है वो हॉस्पिटल में जाती है। द लिटिल गर्ल वाज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विद लाइस द कुक। जो है लड़की जो रहती है वो अकेली रह जाती है घर, उसके साथ जो है लाइस जो उनकी बावर्ची जो उनकी कुक खाना बनाते थे उनके साथ जो है वो रह जाती है घर पे। दैट वाज ऑल राइट इन द डे टाइम। दिन तक तो सब ठीक था, मतलब वो डरी भी नहीं थी केजिया। लेकिन रात को जो है जब अलाइस जो है उसको लिटाने जाती है बेड पर, जो वो एकदम डर जाती है, डर जाती है एकदम अचानक से जब वे उसको लिटाने जाती है। व्हाट आई डू इफ़ आई हैव अ नाइटमेयर। वे पूछती है कि उस अलाइस से कि अगर मुझको डरावने सपने आए रात को तो मैं क्या करूँगी। आई ऑफ्टन हैव नाइटमेयर एंड देन ग्रैनी टेक्स मी इनटू हर रूम। आई कैन नॉट स्टे इन डार्क, इट ऑल गेट विस्परिंग। मतलब जो बताती है कि मुझे रोज़ जो है डरावने सपने आते हैं, और जो ग्रैनी है जो उसके ग्रैंड मदर है वो उसको अपने रूम में ले जाती है, और जब मैं वो बिल्कुल भी अंधेरे में नहीं रह सकती हूँ, और जो मुझे है ना अलग अलग तरीके की साउंड्स जो है आवाज़ आती है। यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड सैड अलाइस। अलाइस ने कहा चुपचाप सो जाओ, कुछ नहीं होगा। पुलिंग ऑफ हर सॉक्स एंड डोंट यू स्क्रैम एंड फेक योर पूर पा। उसने कहा उसके सॉक्स निकालते हुए, तुम चुपचाप सो जाओ और अपने पापा को जो है कुछ नहीं होगा, अपने पापा को मत उठाना। बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर कम। लेकिन उसको जो है डरावना सपना आया। The butcher with a knife and a rope who came nearer and nearer, smiling that dreadful smile। जो एक उसके सपने में एक कसाई आया, उसके हाथों में जो था चाकू था और एक रस्सी थी, जो उसके जो बूचर है वो उसके पास आ रहा था, और एक डरावनी सी स्माइल उसके चेहरे पर थी। While she could not move, जो है लड़की है केजिया जो थी वे बिल्कुल भी मूव नहीं कर रही थी और रो रही थी, और बिल्कुल भी चल नहीं पा रही थी, और जो रो रही थी और ग्रैंड माँ चिल्ला रही थी। She walked shrieking to see फादर बिसाइड हर बेड, अ कैंडल इन हिज हैंड। उसके बाद उसने जब उसके डर के कारण उसकी जब आँख खुली, उसने देखा कि उसके बेड उसके साइड में जो उसके पापा बैठे हुए हैं, उनके हाथों में जो है एक कैंडल है। व्हाट्स अ मैटर ही सेड। उसके पापा ने कहा क्या हुआ बताओ। ओ अ बूचर अ नाइफ आई वेंट ग्रैनी। उसने कहा एक कसाई उसके हाथ में चाकू, और मुझे जो है ग्रैनी चाहिए। वो डर डर के बोल रही है। He blew out the candle, bent down, caught up the child in his arm, carrying her along the passage to the big bedroom। उसने क्या किया, उसके पापा ने जो है कैंडल को बुझा दिया और जो लड़की को है गोद में उठा के अपने जो है बेडरूम में लेकर चले गए। The newspaper was on the bed. He put away the paper, then carefully tugged अप द चाइल्ड। उसके बाद जो न्यूज़पेपर पड़ा था उनके बेड पे, उसने न्यूज़पेपर को हटाया और जो लड़की को आराम से बेड पर लेटा दिया। कहाँ थे हम? हाफ अलाइस ही ले डाउन बिसाइड हर, और उसके पास जो है लेट गए। हाफ अलाइस स्टिल विद द बूचर स्माइल ऑल अबाउट हर इट सीम्ड। मतलब जो है वो जो है सो भी नहीं पा रही थी, उसको जो बूचर की ही आवाज़ें बूचर के बारे में ही वो सोच रही थी, थोड़ा हल्के हल्के सोते हुए। शी क्रिप्ट क्लोज टू हिम, और जो है अपने पापा के पास वे और आगे आई। स्नल्ड हर हैंड्स अंडर हिमाम, और जो उसकी बाहों के नीचे उसने जो है हाथ को दबा लिया और उनकी जो टाइटली शर्ट पकड़ ली, मतलब उनके पास जो है आराम से वे सो गई, शर्ट को टाइटली पकड़कर उनके पास सो गई। देन द डार्क डिड नॉट मैटर। उसके बाद उसको जो है अंधेरा कोई मैटर नहीं रखता था, और वह आराम से लेटी रही। हियर रब योर फीट अगेन माई लेग एंड गेट देम वार्म शी सेड फादर। फादर ने कहा अगर तुम्हें ठंडा लग रहे हो पैर तो मेरे पैरों से उनको जो है रगड़ लीजिए और ये गर्म हो जाएंगे। ट्राइड आउट ही स्लिप्ड बिफोर अ लिटिल गर्ल, अ फनी फीलिंग केम। और जो है वो सोने की कोशिश कर रही थी लेकिन उसको नींद नहीं आ रही थी, तो एक उसकी जो है एक फनी फीलिंग उसके मन में जो आई। पुअर फादर नॉट सो बिग आफ्टर ऑल एंड वाट नो वन टू लुक आफ्टर हिम।
उसके बाद जो उसको फीलिंग आई कि जो बेचारे पापा इतने भी बड़े नहीं हैं आफ्टर ऑल, एंड विद नो वन, और उनकी जो है कोई केयर भी तो करने के लिए नहीं है, उसके मन में ये फीलिंग आई। ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर बट इट वॉज अ नाइस हार्डनेस। वे सोचती है ये जो ग्रैंड मदर जो है सॉफ्ट है, लेकिन ये उनसे जो है हार्ड है, और जो इनकी हार्डनेस है ये मुझे अच्छी लग रही है, अच्छी है ये। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वॉज टू ट्राइड। वो जो है बहुत सारा हार्ड वर्क करते हैं और जो है थक जाते हैं, इसीलिए जो मिस्टर मैकडोनल्ड है उनकी तरह ये नहीं खेल सकते। वे अपने आप को समझाती है, बोलती हैं शी हैड टर्न अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग, और जो है वे बोलती है कि मैंने इनकी जो है इतनी मेहनत की, जो इन्होंने लिखा हुआ था स्पीच अपनी उसको फाड़ दिया था। शी स्ट्रेड सडनली एंड साइड मतलब वो एकदम से उठती है और जो है एक सांस लेती है गहरी। व्हाट्स अ मैटर आस्क्ड हर फादर अनदर ड्रीम। उसके पापा पूछते अब क्या हुआ, फिर से तुम्हें कोई सपना आया। ओ सैड लिटिल गर्ल बोलती है ओ माई हेड ऑन योर हर्ट, मेरा जो सर है वो तुम्हारे जो दिल के पास रखा हुआ था। आई कैन हियर इट गोइंग, जो तुम्हारी हार्ट बीट है मैं उसको सुन पा रही थी। वाट आर बिग हार्ट यू हैव गॉट फादर डियर, और वो बोलती है तुम्हारे पास कितना बड़ा दिल है पापा। तो इस तरीके से हमारी ये कहानी ख़त्म हुई। जो केजिया है वो पहले बहुत डरती थी, और जो है वो आराम आराम से जो है धीरे धीरे उसकी जो फीलिंग है डरने की वो जो है ख़त्म होती जा रही थी। वो अपने पापा को अब समझ गई थी कि कितना हार्ड वर्क वो करते हैं। हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया। आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छे लगे हो तो लाइक करिएगा और घंटी को बजाना मत भूलिएगा। बाय बाय।